अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं आपको हज कमेटी ऑफ इंडिया ने सर्कुलर 37 जारी किया है। इस सर्कुलर की ख़ास बातें क्या हैं वो भी बताऊंगा और साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि एक हाजी का टोटल खर्च कितना लगेगा और क्या क्या इंतज़ाम करना है आपको और कितना रियाल आप ले जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि सर्कुलर 37 ये बताता है कि अगर आपने तीसरी किस्त नहीं जमा की है तो वो बढ़ा करके 6/4/2026 कर दिया गया है। तो सारे हाजी हजरात अपनी तीसरी किस्त जमा कर दें। एक बात हो गई। दूसरी बात आपको बताते हैं कि अगर आपका इम्बार्केशन पॉइंट यानी आप लखनऊ से हज के लिए जाते हैं तो हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इस वक्त टोटल एक हाजी का जो खर्च है वो 3,69,830 रुपया है। ये आपका पैसा इतना आपको जमा कर देना है। आप अपने कवर नंबर डाल करके चेक कर सकते हैं कि आपका पेड हो गया है कि नहीं हो गया। एक बात। दूसरी बात, एक हाजी को कम से कम 3,000 रियाल से लेकर के और 11,000 रियाल तक ले जा सकते हैं। तो आपका जो पैसा वहाँ खर्च होगा, किस किस मद में कितना पैसा खर्च होगा, कहाँ आपका पैसा ज़्यादा खर्च होगा, इस पर भी हम थोड़ी सी बातें करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि आप मदीना में 8 दिन रहेंगे। वहाँ पर आप खाना वगैरह आप खाएंगे तो खाने का जो लिस्ट है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि 15 रियाल में आपको गोश्त मिलेगा और 5 रियाल में आपको दाल और चावल मिलेगी और आपको मिक्स सब्ज़ी या चिकन या पनीर और मटर, तमाम तरह की जो सब्ज़ियां हैं वो आपको 10 रियाल में मिलेगी और उसके साथ 4 रोटी फ्री मिलेगी। तो अगर 2 आदमी आप लोग हैं तो आपका एक दिन में मदीना में 35 रियाल से लेकर के 40 रियाल तक खाने के ऊपर खर्च होगा। इसी से आप कैलकुलेट कर लेंगे। अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ कि 8 दिन के बाद आप जब मक्का जाएंगे और अजीज़िया बिल्डिंग में रहेंगे तो वहाँ आपका क़याम 32 दिन तक 33 दिन तक रहेगा। तो वहाँ पर आप अजीज़िया होटल में जब आप ठहरेंगे तो आप बेसमेंट से नीचे उतरेंगे, रोड पर जाएंगे तो हर रोड पर एक बकाला होता है, एक शॉप होती है जहाँ आपको एक ही शॉप में सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जैसे दूध भी मिल जाएगा, शहद भी मिल जाएगी, ब्रेड भी मिल जाएगी, रोटी भी मिल जाएगी। तो वहाँ चूँकि आपका लंबा क़याम है और जब आप यहाँ इंडिया से आप जाएंगे तो थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान ले जाएंगे तो उससे आप अपना पैसा भी बचा लेंगे। लेकिन मक्का के लिए जो आपकी 2 अटैची रहेगी तो एक अटैची आप मदीना के लिए रखेंगे और एक अटैची मक्का के लिए रखते हैं। उस पर लिख दीजिएगा कि ये अटैची मदीना के लिए है और ये अटैची मक्का के लिए है। तो मक्का में अजीज़िया होटल में जब आप ठहरेंगे तो वहाँ आपका लंबा क़याम होगा। तो वहाँ आप एक केतली रख लेंगे जिसमें आप चाय वगैरह खुद बना लेंगे। और मेरी आपसे गुजारिश ये है कि एक इंटरनेशनल कनेक्टर आता है क्योंकि वहाँ का सॉकेट दूसरा होता है, तो एक अपने साथ एक केतली आप रख लेंगे और खाने पीने का मुकम्मल सामान लेकर के जाएंगे। बिस्कुट वगैरह, देखिए सारी चीज़ें वहाँ पर भी मिलती हैं, लेकिन एक पैकेट जो बिस्कुट जो गुड्डे वाला आपको मिलेगा वहाँ 10 रियाल का मिलेगा। तो इसलिए आप सामान अपना यहाँ ले जाएंगे क्योंकि वहाँ 5 रियाल का 3 अंडा मिलेगा आपको। और वहाँ पर भी जो खाने की जो लिस्ट है वो ये है कि आप एक दिन में आपका 40 रियाल खर्चा होगा। इसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो एक हाजी का कम से कम 4.5 लाख रुपया खर्च होगा। इसी हिसाब से आप पैसा ले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
हमें उम्मीद है कि आपका हज कबूल हो और आपके हज में आसानी हो। आप मेरे लिए दुआ करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।